हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। अगर दोस्तों जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से आप सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करती रहिएगा और अपना प्यार देते रहो और अपनी प्रॉब्लम को बताते रहो। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। और दोस्तों इस लेक्चर वीडियो में मैं आज आपको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या कह सकते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके किसी भी स्टेट जेई एग्ज़ाम के लिए या आरआरबी जेई या एसएससी जेई प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आइए आप और हम मिलकर के इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है, किस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कंटूर कंटूर बंडिंग इज प्रैक्टिस इन, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि कंटूर की जो मेड़बंदी होती है प्रैक्टिस में वो कौन सी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेन एरियाज में, सेकंड ऑप्शन है हिली एरियाज में, और थर्ड ऑप्शन है वाटर लॉक्ड एरिया में या ड्राई अप टैंक एरिया में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा, क्या राइट आंसर रहेगा? इसका राइट आंसर है हिली एरिया में। राइट आंसर क्या रहेगा? हिली एरिया में। राइट। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्या है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको ये बताना है कि मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है वो किस में मिलती है आपको? सरफेस इरिगेशन में मिलती है या लिफ्ट इरिगेशन में मिलती है या स्प्रिंकलर इरिगेशन में मिलती है या फेरो इरिगेशन में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्या राइट आंसर रहेगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन में। जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है इसमें आपको मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी देखने को मिलती है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, यानी कि जो प्लांट के ग्रोथ होने के लिए जो सॉइल मॉइस्चर जो आपको यूजफुल होती है वो क्या होती है? वो ये होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ग्रेविटी वाटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्रेविटी वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर या कैपिलरी वाटर या ऑल द एबव या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा कैपिलरी वाटर। क्या राइट आंसर रहेगा? कैपिलरी वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि द फील्ड कैपेसिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल होती है उसमें फील्ड कैपेसिटी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट रहता है? पहला क्वेश्चन है व्हेन इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। और
आपका सेकंड ऑप्शन है व्हेन ऑल द ग्रेविटी वाटर इज रिमूव फ्रॉम इट आफ्टर सैचुरेशन। और आपका थर्ड ऑप्शन है व्हेन द ओवन ड्राई सैंपल एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। पहले इन क्वेश्चन के बारे में, इनके ऑप्शन के बारे में पता करेंगे कि क्या है। जब आपका कंप्लीटली जब कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है, पहले ऑप्शन में बोल रहा है। और दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है कि व्हेन ऑल द ग्रेविटी वाटर इज रिमूव फ्रॉम इट्स सैचुरेशन। जब आपका जो सभी जो ग्रेविटी वाटर है, ऑल ग्रेविटी वाटर जो रिमूव होता है फ्रॉम इट आफ्टर सैचुरेशन के बाद। और थर्ड है आपका कि व्हेन द ओवन ड्राई सैंपल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि जब ओवन ड्राई सैंपल जो है एब्जॉर्ब करता है, क्या मॉइस्चर को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर से। और आपका फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड आंसर। यानी कि क्वेश्चन ये है कि फील्ड कैपेसिटी इज द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। व्हेन ऑल द ग्रेविटी वाटर इज रिमूव फ्रॉम इट आफ्टर सैचुरेशन। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द फील्ड कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन सॉइल डिपेंड ऑन। जो सॉइल जो इरिगेशन सॉइल की जो फील्ड कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? क्वेश्चन नंबर ये सॉरी ऑप्शन नंबर है ए बोथ पोरोसिटी और पोर साइज। और बी ऑप्शन है आपका ओनली ऑन पोरोसिटी। और सी ऑप्शन है आपका ओनली ऑन पोर साइज या पोरोसिटी इन डेप्थ ऑफ रूट जोन। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट ए। राइट आंसर क्या रहेगा? ए बोथ पोरोसिटी इन पोर साइज। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि द फील्ड कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन सॉइल जो है डिपेंड करेगी, वो किस पर करेगी? बोथ दोनों पर करेगी, पोरोसिटी एंड पोर साइज पर। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका थर्ड को 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज द डिफरेंस बिटवीन। अवेलेबल जो सॉइल मॉइस्चर है वो डिफरेंस है, किस किस के बीच में डिफरेंस है? ये डिफरेंस है आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सैचुरेशन कैपेसिटी एंड फील्ड कैपेसिटी का डिफरेंस है। या बी ऑप्शन है आपका सैचुरेशन कैपेसिटी इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब मेरा ये है इस ऑप्शन का सैचुरेशन कैपेसिटी इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब है पौधे के लिए जो ज़रूरी नमी होती है उसका डिफरेंस है। थर्ड आपका सी ऑप्शन है फील्ड कैपेसिटी इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और आपका फोर्थ ऑप्शन है सैचुरेशन कैपेसिटी इन टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आपको क्या याद रखना है कि फील्ड कैपेसिटी इन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वह अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल,
जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का बिलो विच plants cannot extract sufficient water for their requirement is called। जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल के लिए, जो आपको नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से कैन नॉट एक्सट्रैक्ट सफिशियंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट के लिए। तो क्वेश्चन 7 का जो ऑप्शन है फर्स्ट है फील्ड कैपेसिटी। फर्स्ट क्या है? फील्ड कैपेसिटी। और आपका थर्ड है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है? सैचुरेशन कैपेसिटी। और आपका थर्ड ऑप्शन है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। और फोर्थ ऑप्शन है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी इज द बिटवीन, यानी कि सॉइल मॉइस्चर जो डिफिशियंसी होती है वो किसका डिफरेंस है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सैचुरेशन कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के, या सॉइल कैपेसिटी एंड एग्जिस्टिंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के, फील्ड कैपेसिटी एंड सॉइल एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट के, या फिर सी ऑप्शन है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इन एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट के, या टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट इन एग्जिस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा, राइट, फील्ड कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेसिन इरिगेशन इज ए मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच, जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, इनमें से जो बेसिन इरिगेशन का जो एक मेथड है इरिगेशन का वो कौन सा है? बेसिन इरिगेशन का जो मेथड है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेसिन इज परफॉर्म अराउंड ईच, बेसिन जो होगी परफॉर्म करेगी अराउंड ईच ट्री और ग्रुप ऑफ ट्रीज, वाटर इज अप्लाइड टू दिस बेसन। इस बेसन में जो आपका प्रत्येक जो ट्रीज है या ग्रुप ट्रीज है उसमें ये अप्लाइड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि चलो ये न्यूमेरिकल टाइप का है, ये हम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को एक लेक्चर वीडियो में लेके आएंगे। हम थ्योरी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर एन इरिगेशन फील्ड laying in a sandy undulating terrain the most desirable method of applying water, right? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फॉर इरिगेशन फील्ड लेइंग के लिए जो सैंडी का मतलब क्या है? रेतीले। अंडुलेटिंग का मतलब है लहरदार जो इलाके होते हैं। टेरेन का मतलब क्या है? इलाका। टेरेन जो आपका वर्ड्स है, अंडुलेटिंग का मतलब क्या है? लहरदार, और टेरेन का मतलब क्या है? जो इलाके होते हैं उसमें मोस्ट डिजायरेबल मेथड जो अप्लाई होता है अप्लाइंग वाटर, तो वो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। राइट आंसर रहेगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द वाटर
एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द वाटर टेबल इज विद इन, जब वाटर टेबल आपकी रूट जोन की जो डेप्थ है इन डिटरमेंटल टू द प्लांट लाइफ, द लैंड इज सेड टू बी, उस लैंड को क्या कहेंगे कि जो जब वाटर टेबल इज विद इन द रूट जोन डेप्थ एंड डिटरमेंटल का मतलब क्या है, हानिकारक टू द प्लांट लाइफ, द लैंड इज सेड टू बी, तब हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वाटर लॉग्ड। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपके वाटर टेबल जो रूट जोन होते हैं, यानी कि जो आपका पेड़ की जो जड़ होती है, रूट जोन में क्या है, अधिक वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो वो हानिकारक हो जाता है प्लांट की लाइफ के लिए। तो क्या हो जाता है, डिटरमेंटल। यानी कि किसी, आप कह सकते हो कि जैसे हम, हमारा कोई फील्ड होता है, फील्ड है, यहाँ से समझ लीजिए वाटर लॉगिंग क्या होती है। जैसे आपका ये फील्ड है, खेत है, तो आपके इसमें जगह जगह पर क्या है, जगह जगह पर आपके ये क्या है, इसमें फसल खड़ी हुई है, एक ट्री है। अब ये क्या है, समतल आपका फील्ड नहीं है, तो किसी एक कॉर्नर पे या कहीं पर भी बीच में क्या है, बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, वाटर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इस बीच में जो वाटर है, इस बीच में क्या है, वाटर जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो लाइफ है, वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और प्लांट्स आपके खराब हो जाएंगे। तो जहाँ पर बहुत सारा पानी एक जगह रुक जाता है, जिससे कि प्लांट की लाइफ पर क्षति पहुँचती है या हानिकारक होती है, तो इसी को हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वाटर लॉगिंग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर लॉगिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में लेड टू वाटर लॉगिंग ऑफ द फील्ड। यानी कि जो आपके नीचे जो ऑप्शन A B C D ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो आपका जो लीड करता है वाटर लॉगिंग ऑफ द फील्ड में, वो कहाँ पर करता है, पुअर ड्रेनेज पे करता है। पहला ऑप्शन है पुअर ड्रेनेज पे, ये बात हमारी सही है, पुअर ड्रेनेज पे होता है। और दूसरा है एक्सेसिव सीपेज फ्रॉम नियर बाई रिजर्वर एंड कैनाल, जो आपके रिजर्वर और कैनाल्स के जो नियर जो एक्सेसिव सीपेज होता है, यानी कि पानी का रिसाव अत्यधिक हो जाता है। एक्सेसिव का मतलब क्या है, अत्यधिक। और ओवर इरिगेशन यानी कि अधिक सिंचाई हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 था, विच ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू वाटर लॉगिंग ऑफ द फील्ड। यानी कि आपके जो खेत होता है, खेत में जो वाटर लॉगिंग हो जाती है वो कैसे हो जाती है, वो होती है पुअर ड्रेनेज। जो आपकी नालियाँ होती हैं वो कैसी होती है, पुअर होती हैं। एक्सेसिव सीपेज हो जाता है, यानी कि पानी का जो रिसाव है अत्यधिक हो जाता है, जैसे रिजर्वर होते हैं आपके कैनाल्स के पास में। और आपका इरिगेशन जो है, ओवर इरिगेशन हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग फिनोमिना वहाँ पे जनरेट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, वाटर जो प्रेजेंट होता है किसमें, सॉइल में, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट द हीटिंग इज कॉल्ड। विच कैन नॉट रिमूव एक्सेप्ट हीटिंग, जो आपको नीचे दे रखी हैं इसमें से छोड़ करके
और आपका जो सॉइल जो है वाटर प्रेजेंट रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। राइट। इसमें क्या है? ग्रेविटी वाटर नहीं होगा। इसमें क्या है? ग्रेविटी वाटर नहीं होगा, कैपिलरी वाटर नहीं होगा और फ्री वाटर नहीं होगा। इसमें ओनली सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफेक्टिव रेनफॉल फॉर ए क्रॉप मे बी वेनी सॉरी इफेक्टिव रेनफॉल फॉर ए क्रॉप में बी डिफाइन एज। इफेक्टिव रेनफॉल जो है क्रॉप के लिए वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है द पोर्शन ऑफ द रेनफॉल विच इज यूटिलाइज बाई क्रॉप, और सेकंड ऑप्शन है आपका द टोटल रेनफॉल, और थर्ड ऑप्शन है आपका द टोटल रेनफॉल माइनस द टोटल रन ऑफ, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए। राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए। राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए। द पोर्शन ऑफ द रेनफॉल विच इज यूटिलाइज बाई क्रॉप। इफेक्टिव रेनफॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये क्या होता है? द पोर्शन होता है रेनफॉल का जिसे आप यूटिलाइज करते हो क्रॉप के द्वारा। आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा सा हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कंजप्टिव यूज ऑफ ए क्रॉप इज डिफाइंड एज द। कंजप्टिव यूज ऑफ क्रॉप इज डिफाइंड एज द। क्रॉप का जो एक क्रॉप है उसका कंजप्टिव यूज होता है वो कैसे होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। हम डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं, सी। तो इसमें क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो यूटिलाइज होता है वो किसके द्वारा होता है? बाई क्रॉप। और किसके लिए होता है? फॉर इट्स एवेपोर ट्रांसपायरेशन रिक्वायरमेंट के लिए। इसके लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो यूटिलाइज होता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि एक क्लाइमेट रीजन लेकिन एक क्लाइमेट जो रीजन है, क्लाइमेट रीजन है, समझ रहे हो? क्लाइमेट जो क्षेत्र है उसमें लेकिन क्लाइमेट क्षेत्र में जो अभाव रहता है, लेकिन का मतलब क्या है? लेकिन का मतलब है अभाव। एनफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, पर्याप्त रहता है एग्रीकल्चर के लिए विदाउट आर्टिफिशियल इरिगेशन। विदाउट आर्टिफिशियल इरिगेशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। एक क्लाइमेट रीजन लेकिन एक आपका क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट रीजन के लिए हानिकारक क्लाइमेट रीजन है का अभाव जो रहता है, लेकिन का मतलब क्या है? अभाव। एनएफ रहता है वाटर फॉर द एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट रीजन जो है उसका अभाव रहता है विदाउट आर्टिफिशियल इरिगेशन, उसे क्या कहते हैं? अराइड जोन। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। उसे क्या कहेंगे हम? अराइड जोन। यानी कि अराइड जोन का मतलब है शुष्क क्षेत्र में जो है आपका क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट के अभाव के कारण उसमें क्या है? आर्टिफिशियल इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए जो आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर विदाउट आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए क्या रहता है? ये अभाव रहता है या लेकिन रहता है, या कह सकते हैं क्लाइमेट रीजन के कारण ही आपका जो है जो अराइड जोन जो होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, उसमें आपकी आर्टिफिशियल इरिगेशन का अभाव रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ बी क्या है? बेस पीरियड है इन डेज में, और आपका डी क्या है? ड्यूटी हेक्टेयर
पर क्यूमेक में, यानी कि हेक्टेयर पर मीटर क्यू सेकंड, मीटर पर सेकंड में। और डेल्टा क्या है, क्रोप, डेल्टा क्या है, क्रोप इन एम। और जो रिलेशन होगा इसके बीच में, वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा इसका ऑप्शन नंबर 18 का राइट आंसर है डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। डेल्टा इजकल टू, डेल्टा इजकल टू 8.64 बी अपॉन डी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। चलो ये, और ये हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसको बाद में देख लेंगे। न्यूमेरिकल जो आपके क्वेश्चन है उनको एक लेक्चर वीडियो में मैं आपको करा दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा किसकी, क्वेश्चन नंबर 20 की। जो टाइम फैक्टर जो होता है कैनाल के लिए, वो डिफाइन हो कैसे कर सकते हैं हम। एक रेशियो होता है, वो किस किस के बीच में रेशियो होता है, ये रेशियो होता है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो द टाइम फैक्टर ऑफ ए कैनाल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो ये रेशियो होता है द नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज़ रन टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्या कहता है कि द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए कैनाल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो कैपेसिटी फैक्टर जो होता है एक रेशियो होता है, वो किसका रेशियो होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। द मीन डिस्चार्ज इन द कैनाल टू द पीक डिस्चार्ज, द मीन डिस्चार्ज, द मीन डिस्चार्ज इन द कैनाल टू द पीक डिस्चार्ज। जो कैनाल में जो मीन डिस्चार्ज और पीक डिस्चार्ज का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं, किसी भी कैनाल के लिए कैपेसिटी फैक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज आल्सो नोन एज, जो आउटलेट पर जो ड्यूटी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। जो ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट इज आल्सो नॉन एज, किसके नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं आउटलेट फैक्टर से। देखो इसमें क्या है, जो वर्ड्स है ड्यूटी ऑफ वाटर एट द आउटलेट, तो आउटलेट के नाम पर ही है आउटलेट फैक्टर, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, आउटलेट फैक्टर के नाम से जानते हैं। ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, इसको जानते हैं आउटलेट फैक्टर से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि क्रॉप रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरिगेटेड, जो क्रॉप रेशियो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो होता है एरिया ऑफ इरिगेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर है ए, यानी कि जो आपका क्रॉप रेशियो होता है वो कैसे निकालते हैं कि रबी सीजन टू खरीफ सीजन, यानी कि रबी सीजन टू खरीफ सीजन का ये अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खरीफ क्रॉप इज सोन। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। खरीफ जो क्रॉप है वो आपको सोन होती है एट द एंड ऑफ साउथ ईस्ट मानसून,
और बी ऑप्शन है एट द एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। और थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड ऑप्शन है द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। और फोर्थ ऑप्शन है आपका इन मिड समर में। तो जो तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपकी खरीफ की जो फसल होती है, जो सोन होती है, यानी कि जो बोई जाती है, वो कब बोई जाती है? द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जब आपके साउथ वेस्ट से मानसून आते हैं उस टाइम पर आपकी खरीफ की फसल को सोन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कि रबी क्रॉप नहीं है। देखो इसमें क्या है, रबी क्रॉप नहीं है। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? शुगर केन। ये भी रबी फसल है, हमें पता है। और आपका ग्राउंड नट, ये रबी फसल नहीं है। और आपका पटेटो, ये रबी फसल है। और वीट भी रबी फसल है। वीट, पटेटो और शुगर केन ये क्या है आपके क्या है? जैसे मार्च अप्रैल के महीने में इनको काटा जाता है। जैसे पटेटो आपका मार्च से या फरवरी लास्ट में या मार्च से स्टार्टिंग में आपका पटेटो की फसल को काटा जाता है या खोदा जाता है। और वीट भी आपका अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। शुगर केन का भी यही सीजन रहता है। बट आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये कोको ग्राउंड नट जो आपकी ये अलग है। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है इन सॉइल कैन बी इंक्रीज बाई राइजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, बाई राइजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इन क्रॉप रोटेशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गार्डन गार्डन क्रॉप, गार्डन क्रॉप, और आपका ये एक्वेटिक क्रॉप, और आपका सी पॉइंट है आपका यानी कि लेग्यूमिनियस क्रॉप या पेरेनियल क्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरेज जो होता है डेल्टा राइस क्रॉप के लिए वो नियर रहता है, किसके रहता है? 28 का ऑप्शन है नंबर सी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट 29 है क्वेश्चन नंबर। नेट इरिगेशन जो होता है आपका रिक्वायरमेंट होता है, वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है? ऑफ ए क्रॉप, इसमें से दे रखा है। ऑप्शन है पहला कंजप्टिव यूज प्लस फील्ड लॉसेज। और सेकंड ऑप्शन है कंजप्टिव यूज इन कन्वीनियंस लॉसेज। और कंजप्टिव यूज प्लस फील्ड लॉसेज या कन्वीनियंस लॉसेज। और ऑप्शन नंबर सी कंजप्टिव यूज और माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जो नेट इरिगेशन जो रिक्वायर होती है क्रॉप के लिए वो होती है कंजप्टिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज। तो ऑप्शन नंबर ए कंजप्टिव यूज प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेस।
ऑप्शन नंबर बी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज, ऑप्शन नंबर सी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कन्वीनियंस लॉसेज, और ऑप्शन नंबर डी कंजप्टिव यूज एंड कन्वीनियंस लॉसेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, राइट। यानी कि फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज, कैसे आप कंप्यूट कर सकते हैं, कैसे आप फाइंड करते हैं, तो वो करते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट में आप ऐड करोगे, प्लस करोगे क्या, फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज, जो आपके फील्ड में जो लॉसेज होते हैं उसको आप ऐड करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज गिवन बाई। जो ग्रॉस इरिगेशन है वो किसके द्वारा रिक्वायरमेंट होती है? तो इसका फॉर्मूला जो होता है 31 का ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ए कन्वीनियंस लॉसेज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस कन्वीनियंस लॉसेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 32। तो ये कह रहा है द डेप्थ ऑफ रूट जोन फॉर राइस इज जनरली अबाउट। जो डेप्थ ऑफ रूट जोन, जो आपके रूट जोन होता है, जो आपका राइस का जो चावल होता है उसकी जो डेप्थ होती है, उसकी रूट की जो जो जड़ होती है उसकी डेप्थ होती है वो कितनी होती है? वो लगभग अप टू कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या रहेगा? 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड मेथड फॉर ऑफ इरिगेशन फॉर सीरियल क्रॉप्स इज। सीरियल का मतलब क्या है? सीरियल का मतलब क्या है? अनाज। यानी कि जो मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड किया जाता है मेथड वो इरिगेशन के लिए, कौन सी फसल के लिए? फॉर सीरियल क्रॉप्स के लिए। तो वो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा चेक फ्लडिंग। क्या रहेगा? चेक फ्लडिंग। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ये किस किस का रेशियो रहता है? ये रहता है रेशियो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू ग्रॉस कमांडेड एरिया, ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस कमांडेड एरिया कल्चरेबल कमांडेड एरिया, या ऑप्शन नंबर सी कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया कल्चरेबल कमांडेड एरिया, या कल्चरेबल कमांडेड कल्टिवेटेड एरिया टू ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। वो राइट आंसर क्या रहेगा? सी कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया। राइट आंसर क्या रहेगा? सी कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया टू कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, द हैवी क्रॉप अमंग द फॉलोइंग। आपको दे रखी है चार ऑप्शन दे रखे हैं। हैवी क्रॉप होती है वो कौन सी होती है? इनमें से हैवी क्रॉप कौन सी होती है? हम्प नहीं होती है, राइट। हेम्प बोले तो भांग, या टबैको नहीं होती है, तम्बाकू नहीं होती है, कॉटन नहीं होता है। अब एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। जो हैवी क्रॉप जो होती है वो हमारी किसकी होती है? शुगर केन की होती है। ये एक साल में एक ही फसल होती है, 1 ईयर में ओनली सिर्फ एक ही फसल होती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द क्रॉप हार्वेस्टिंग
टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें क्या है कि आपको वो ऑप्शन पता करना है जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है, यानी कि जो जो कटाई होती है, जो खेती की जो कटाई होती है वो कब होती है। यानी कि टमाटो दिसंबर में, फर्स्ट ऑप्शन है तंबाकू दिसंबर में काटा जाता है, राइस जुलाई में काटा जाता है, ये गलत बात है, ये तो ऑप्शन गलत है। जो चना है वो अप्रैल में काटा जाता है, या पोटैटो फरवरी में खोदा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये, कि इसका जो टाइम जो है, करेक्ट टाइम है, जो पोटैटो हमेशा देखा होगा आपने, फरवरी के महीने में, लास्ट फरवरी में आपका पोटैटो की जो खुदाई होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स क्या होती है। तो इसमें क्या है, जो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स जो होती है वो कौन सी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक मिनट, राइस, शुगर केन, या ग्राउंडनट, या हेम्प। कौन सा राइट आंसर रहेगा इसका आंसर, इसका रहेगा हेम्प। राइट आंसर क्या रहेगा, हेम्प। क्या है, हेम्प। हेम्प हेम्प का मतलब क्या है, भांग की खेती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाटर वाट टाइप क्रॉप इज द शुगर केन। शुगर केन की जो क्रॉप होती है किस टाइप की क्रॉप होती है। शुगर केन की जो क्रॉप होती है किस टाइप की क्रॉप होती है, पेरेनियल, पेरेनियल क्रॉप होती है। कैसी होती है, पेरेनियल क्रॉप होती है। मैंने अभी आपको बताया था ये एक साल में एक ही होती है, यानी कह सकते हैं इसे बोलते हैं चिर स्थायी क्रॉप बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 का नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 39 क्वेश्चन कहता है कि द मोस्ट डिजायरेबल अलाइजमेंट ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज अलोंग। जो मोस्ट डिजायरेबल अलाइजमेंट जो सर्रेकड़ होता है कि इरिगेशन कैनाल के लिए, वो होता है ऑप्शन नंबर ए द रिज लाइन, ऑप्शन नंबर बी द ए कंटूर लाइन, ऑप्शन नंबर सी ए द वैली लाइन, और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा द रिज लाइन। ये क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा, द रिज लाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ कैनाल मींट फॉर डिवीजन डिवीजन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर इज। द टाइप ऑफ कैनाल मीट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स इज। ऑप्शन नंबर 1 रिज कैनाल, ऑप्शन नंबर बी इन्यूडेशन कैनाल, ऑप्शन नंबर डी सी पेरेनियल कैनाल, ऑप्शन नंबर डी परमानेंट कैनाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा बी इन्यूडेशन कैनाल। कैसा रहेगा, इन्यूडेशन कैनाल, यानी जलमग्न नहर। इसको क्या बोलते हैं, जलमग्न नहर। तो आई होप आपको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आपको मैंने इस लेक्चर वीडियो में बताए हैं, और सभी को एक एक ऑप्शन लेकर के मैंने इनको ऑप्शन बताए हैं। तो इसी तरह से आप सिविल कैरियर टैग को सपोर्ट भी करते रहें, और अपने अपने जेई एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। मैंने जो ये क्वेश्चन बताए बहुत ही आने वाले क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर मोस्टली एग्जामों में आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और आप मस्ती भी कीजिएगा, बोरियत के साथ अपनी स्टडी को मत कीजिएगा, अपनी एन्जॉयमेंट के साथ ही कीजिएगा। थोड़ा एन्जॉयमेंट करना भी ज़रूरी है लाइफ में। और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर, जो अभी ये फाइनल ईयर में, पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में या बीटेक फाइनल ईयर में, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। और हमारे जो लेक्चर वीडियो है आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो के में कि आपको किस सब्जेक्ट पे आपको लेक्चर वीडियो मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।